दिमाग एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमारे सिर के अंदर छिपा है। हर विचार, हर भावना, हर सपना, हर डर इसी से निकलता है। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग ऐसी चालें चलता है जो ना सिर्फ हमें चौंकाती हैं बल्कि विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। ये हैं दुनिया की कुछ सबसे अजीबो गरीब मानसिक घटनाएं जिन्हें भी सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई इंसानी दिमाग को पूरी तरह समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करें कैपग्रास सिंड्रोम की। इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि उसका कोई करीबी, जैसे उसका जीवन साथी, माँ बाप या भाई, असली नहीं है बल्कि उसका हमशक्ल है, यानी कोई धोखेबाज नकली इंसान। सोचिए, जब कोई अपनी ही माँ को देखकर कहे कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम एक बहुरूपिया हो, तो वो कितना डरावना होगा। अब जिक्र करते हैं फ्रेजिलिस्टिक आइडेंटिटी डिसऑर्डर का, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता था। इसमें एक ही व्यक्ति के भीतर कई अलग अलग व्यक्तित्व विकसित हो जाते हैं। कभी वो खुद को एक बच्चा मानता है, कभी कोई औरत, कभी कोई बुजुर्ग। हर व्यक्तित्व की अपनी यादें, आदतें और सोच होती है। यह व्यक्ति पल भर में बदल सकता है, जैसे उसमें कई अलग अलग इंसान रहते हों। कोटार्ड्स डिल्यूजन और भी विचित्र है। इसे वॉकिंग कॉर्प सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें पीड़ित को लगता है कि वह मर चुका है, उसका शरीर सड़ चुका है या उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। कई बार तो वो खुद को जिंदा दफनाने की मांग करता है। विज्ञान के लिए यह एक पहेली है कि दिमाग कैसे खुद के अस्तित्व को नकार सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी पीठ पीछे है, लेकिन आप मुड़ें तो कोई नहीं होता? इसे प्रेजेंस हेल्यूसिनेशन कहते हैं। यह भावना कई बार पूरी तरह अकेलेपन, अवसाद या न्यूरोलॉजिकल समस्या के कारण पैदा होती है। कई बार पर्वतारोहियों या अंतरिक्ष यात्रियों को यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। एक और रहस्यमयी घटना है एकोलालिया। इसमें व्यक्ति दूसरों के बोले गए शब्दों को तोते की तरह दोहराता है, लेकिन बिना किसी समझ के। कोई कहे कैसे हो, और वह जवाब देने की बजाय कहे कैसे हो, कैसे हो। यह स्थिति अक्सर ऑटिज्म या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी होती है। सिनेस्थेशिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान रंगों को सुन सकता है या ध्वनियों को देख सकता है। जैसे कोई बोले मंगलवार और उस शब्द के साथ उसे नीला रंग दिखाई दे। कुछ लोगों के लिए हर अक्षर, हर संख्या का एक रंग होता है। यह एक गड़बड़ी नहीं बल्कि एक अनोखा अनुभव है जो दिमाग की सीमाओं को पार कर जाता है। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। नाम जितना अजीब, अनुभव उससे कहीं ज्यादा। इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास की चीजें या उसका खुद का शरीर अचानक बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो गया है। यह भ्रम अक्सर माइग्रेन या मस्तिष्क की सूजन के दौरान होता है। दिमाग कभी कभी समय को भी झूठा दिखाता है। डेजा वो अजीब एहसास कि ये सब मैं पहले भी देख चुका हूं, जबकि वो क्षण पहली बार हो रहा होता है। विज्ञान कहता है कि यह दिमाग की मेमोरी प्रोसेसिंग में गड़बड़ी है, लेकिन कई लोग इसे पिछले जन्म या भविष्य की झलक मानते हैं। ऐसी ही एक स्थिति है जैमे वू। जब कोई जानी पहचानी चीज बिल्कुल अजनबी लगती है, जैसे आप रोज जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अचानक वही शब्द अजीब और अनजाने लगने लगते हैं। यह बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन अनुभव बेहद अजीब होता है। इन सभी घटनाओं का एक ही मतलब है, इंसानी दिमाग जितना चमत्कारी है उतना ही रहस्यमय भी। हम अपने जीवन के हर फैसले, हर भावना और हर डर को दिमाग से ही महसूस करते हैं। लेकिन इस दिमाग की परतों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया है। ये अजीब मानसिक अवस्थाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारी हकीकत सब कुछ दिमाग के रसायनों, विद्युत तरंगों और अनुभवों पर निर्भर करती है। और अगर इनमें जरा भी बदलाव हो जाए तो हमारी पूरी दुनिया पलट सकती है, क्योंकि असली ब्रह्मांड शायद बाहर नहीं, हमारे भीतर है।
और उसके सबसे रहस्यमय द्वार का नाम है इंसानी दिमाग।